नमस्कार भाई दोस्तों। जो चंडीगढ़ वाला केस हुआ है ना कुलविंदर कौर का और कंगना रनौत का, वो एक वेकअप कॉल है सिखों के लिए। वेकअप कॉल किस लिए है? हरियाणा के जितने किसान हैं या जितना जाट भाईचारा है, जितने अपने खाप चौधरी हैं, सभी खड़े हो गए कुलविंदर कौर के साथ। कुलविंदर कौर के साथ खड़े हैं सभी के सभी कि वो हमारी बेटी है, अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी ना तो हम उसके साथ खड़े हैं। बड़ा अच्छा लगा ये देख के। लेकिन वेकअप कॉल किस लिए है? पंजाब के लिए। जिनको ये लोग सोच रहे थे ना ये तो पंजाब के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, 4 दिन सिख गुरुओं के बारे में अच्छा बोल दिया, बस पंजाब वाले उसके पीछे पीछे हो लेते। बुरा लगेगा पंजाब वालों को, लेकिन थोड़ा ना ध्यान से सुन लेना। पहली बात तो कुलविंदर केर का, जो कुलविंदर कौर है उसका कोई केस ही नहीं है। कुलविंदर कौर बहन ने तो बधाई दी है, बधाई दी थी उसको ये नहीं पता था भाई ये कमल के निशान पर जीत का आई है। ठीक है, पंजे के निशान से बधाई दे दी, बधाई दी थी उसको। टैटू बनाया था और कुछ नहीं किया था। कहीं कोई सोच रहा हो कुछ किया था। क्यों? क्योंकि इस चीज का आपको प्रूफ देंगे आपको इस चीज का। ये एक बैकअप कॉल भी है और यही बता देते हैं कुछ नहीं किया कुलविंदर कौर बहन ने, बस उसको बधाई दी थी। बधाई देने का सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बधाई देता, कोई कैसे बधाई देता है। टैटू बना के बधाई दे दी। ये बात और थी कि कुलविंदर कौर बहन को शायद पता नहीं था भाई ये कमल के फूल पे जीत का आई है, पंजे की बधाई नहीं देनी, पंजे का टैटू नहीं बनाना। कोई बात नहीं, अगली बार कंगना फिर मिलेगी तो उसको कमल का फूल का टैटू बना दे, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है ये है पक्के बड़े व्यापारी हैं यार, इनसे बड़ा व्यापारी आपको कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब कि पिछली पेमेंट क्लियर होते ही अपना सौदा तैयार कर देते हैं ये लोग, अगला सौदा तैयार कर देते हैं। बीबी कुलविंदर कौर ने भी मतलब कि एक टैटू बनाया ही था और कंगना ने पंजाबियों के विरोध आतंकवाद का बयान देकर अपने मतलब एडवांस बुकिंग कर ली है, अपने अलग टैटू की एडवांस बुकिंग। और ये करती रहेगी, ये जब तक रहेगी ना तब तक अपनी एडवांस बुकिंग करती रहेगी। लेकिन एक साध्वी देवा ठाकुर थी जो सिखों के गुरुओं के बारे में बोलती थी, अपने चारों साहिबजादों के बारे में बोलती थी, उसके बारे में सिख बोलते थे भाई इसको पैसे देने चाहिए, पैसे देने। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बड़े वाली वो है, समझ जाना। मेरे पास बहुत फोन आए थे, कोई मना नहीं कर सकता भाई ये देखो ये बोल रहे। मैंने बोला था वेट करो, थोड़ा वेट करो। आज वो खुद बोल रही है पंजाब वालों को आतंकवादी। अब तुम्हारी आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी हमारे को नहीं पता, अभी भी तुम्हारी आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी इस चीज का हम नहीं कह सकते। ये लोग बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर आतंकवाद ऐसे ही बढ़ता है। अच्छा, पंजाब के अंदर आतंकवाद ऐसे ही बढ़ता है क्या? यार कमाल हो गया। तो मतलब जो मणिपुर में औरतों के साथ किया गया वो क्या था? वो आतंकवाद नहीं था क्या? जो नूम्यवाद के अंदर किया गया वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता क्या? पहलवान बेटियों को जो रोड के ऊपर घसड़ाया गया था वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आया क्या? ये लोग अपनी एडवांस बुकिंग पहले कर लेते भाई हमारे को बस कहीं हम भी छड़ ना जाए। और सिख तो मेरे भाई याद रखते हैं, कई बार कुछ अपने भाई भूल जाते हैं, उनको हम याद दिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक बात बताओ, कुलविंदर कौर बहन को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड से भी आगे निकल गई वो। उसको पता था समाज साथ खड़ा और खड़ा बिल्कुल। वो एक किसान की बेटी है और पूरे देश में किसान रहता है, किसान और जवान पूरे देश का होता है, और वो एक किसान की बेटी और देश की जवान थी, तो उसके साथ खड़े आज पूरा देश। आज हर एक मतलब किसान मजदूर सारा भाईचारा सभी कौमें उसके साथ खड़ी है। साथ नहीं खड़े ना तो वो कुछ एक चिलगोजी और चिंटू मिंटू साथ नहीं खड़े हैं, कुछ एक चिंटू मिंटू। उसको सस्पेंड कर दिया सीआईएसएफ वालों ने। सस्पेंड किस आधार पे किया भाई आपको बताते हैं, पहले तो पूरी कहानी सुनो। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जो महिला जवान ने जो थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मारने वाले आरोपी सीआईएसएफ कर्मी को तुरंत हिरासत में ले दिया और उसे निलंबित कर दिया गया। लेकिन अभी सुनो जो असली ट्विस्ट जो होता है उसका आगे जो पूरी जानकारी आपको देंगे ना। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, देश के लिए हमारे को पता नहीं मोदी अच्छा है या नहीं अच्छा है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के लिए मोदी बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी साहब आएगा ना तभी हरियाणा पंजाब की एकता होगी। ये सबूत तो आपके सामने शुरू हो गया। बोलते ना हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आपके सामने शुरू हो गया कमाल। और फिर हरियाणा पंजाब की एकता शुरू होगी, फिर एकता शुरू होगी। ऐसे ही अब अगर हमारे को हमारी एकता बनानी है तो मोदी बहुत जरूरी है, चाहे वो 6 महीने तक सरकार चलाए, लेकिन मोदी को आना चाहिए। क्योंकि जो उनकी मानसिकता है ना, मानसिकता ये सामने आती है। एसजीपीसी एडवोकेट धामी साहब का भी बयान आ गया है कि गलत किया जा रहा है, हम कुलविंदर कौर बहन के साथ हैं। बड़ी अच्छी बात है धामी साहब, कहीं तो आपने साथ दिया, कहीं तो साथ दिया। दूसरी तरफ हर एक किसान नेता ने, हरियाणा के किसान नेता ने बयान दे दिया अगर कुलविंदर कौर बहन के साथ कुछ भी आता तो हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। पंजाब के किसान नेताओं ने बोल दिया कि ठीक है हम 9 मार्च को मोहाली से मार्च निकालेंगे, और मोहाली डीएसपी को ज्ञापन सौंप दिया हम अपना मार्च निकालेंगे कुलविंदर कौर बहन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये बताओ इस मामले में जो जांच हो रही है, लेकिन इसमें एक भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है भाई। कमाल का ट्विस्ट है ना, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, तो फिर उसको निलंबित क्यों किया गया? अगर किसी के साथ कुछ होता है तो एफआईआर दर्ज होती ना, इसलिए तो हम कह रहे थे। उसने तो टैटू बनाया था, मारा ही नहीं उसने मारा ही नहीं। सबको पता है वर्दी के अंदर इतना तो होता। और फिर किसान के बच्चे हैं, उनकी माताजी वहां बैठी, उनकी माताजी को सरोपा पहना के सम्मानित किया गया, पता आप लोगों को? सरोपा पहना के कुलविंदर कौर बहन की माताजी को सरोपा पहना के सम्मानित किया गया। ये है किसान कौम की एकता, और ये एकता चाहिए ना तो मोदी चाहिए ऊपर, तब तुम्हारी एकता बनेगी। क्यों? क्योंकि
बोलते हैं ना, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज भी बोलते हैं, जब तक तीर नहीं लगेगा तब तक खून गर्म नहीं होता। तो ये तीर लगने शुरू हो गए हैं, अपना खून गर्म रखना, खून गर्म रखना और अपनी एकता बनाए रखना। अगर आपकी एकता तभी बनेगी जब ऊपर मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हमारी एकता बन जाएगी, हमारी एकता बनेगी। और चिंटू मिंटू चिल को जो काम मिला रहेगा, जैसे इनको किसान आंदोलन में मिला था, इनको काम मिला रहेगा। अब ये बताओ, जब FIR दर्ज नहीं है तो फिर भाई इन लोगों ने कैसे वो कर दिया। और दूसरी बात है, आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं क्यों मोदी जी जाटों और सिखों के लिए बहुत जरूरी है भाई। अभी एक चवन्नी चवन्नी का बयान देता था ना वो उत्तर प्रदेश वाला जयंत चौधरी, जिनकी एक एक सीट आ रही ना, उनको भी मंच के ऊपर जगह दे दी मोदी साहब के साथ। वो जयंत चौधरी धरती में बैठ कर ताली बजा रहा है, पर जनता के बीच में बैठा है, उसको जगह ही नहीं मिली। उसको उसकी औकात दिखाई, भाई तेरी औकात इतनी, तेरे दादा को भारत रत्न दे, लेकिन तुम यहीं पे रहेगा, तुम हमारे पैरों की धूल के बराबर हो। ये हर बार औकात दिखा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं ये लोग, लेकिन ये बार बार औकात दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। हम तो अच्छा मानते हैं मोदी जी का, यहाँ पे हम समर्थन करते हैं कि इनको बार बार इनकी औकात दिखाते रहो, चाहे जाट कौम हो चाहे सिख कौम हो, इनको बार बार दिखाते रहो ताकि इनको चुभता रहे। बगैर इनको चुभे ना ये गर्म होते ही नहीं, जगते ही नहीं है। और इनको जगाने के लिए मोदी साहब बहुत जरूरी है, तभी तुम जग पाओगे। जब FIR दर्ज नहीं है तो उसको सस्पेंड क्यों किया गया, ये CISF के ऊपर सवाल बनता है। कंगना रनौत ने तो FIR दर्ज नहीं कराई। हाँ, कंगना रनौत ने अपनी एडवांस बुकिंग जरूर करवाई है, सिखों को आतंकवादी बोल के कि ऐसे पंजाब में आतंकवाद बढ़ता ये करता है, अपनी एडवांस बुकिंग करवा ली। 2 बार पहले माफी मांग चुकी, खैर माफी वीर तो ये बड़े हैं। और आपको पता होना चाहिए बहन कुलविंदर कौर का भाई जो खुद है ना, वो सचिव है किसान यूनियन का, सचिव है वो शेर सिंह राणा, उसने भी तो बयान दे दिया ना कि हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। वो क्या साथ खड़े, इस देश का हर एक भाई उस बहन के साथ खड़ा है, हर एक भाई। लेकिन मोदी साहब आप आओ और आप इनको बार बार पिन करते रहो, बार बार पिन करते रहो। लेकिन फिर है ना मोदी साहब, आप खड्डे खोदने के लिए, रोड उखाड़ने के लिए, किले गाड़ने के लिए अपने तैयार हो जाना, तैयार हो जाना, क्योंकि ये जगते तभी हैं जब इनको ना फोर्स होता है ना इनके ऊपर, तभी जगते हैं ये लोग। बहुत जरूरी है मोदी साहब, भले ही चाहे आप बैसाखियां लेके प्रधानमंत्री बनो, 2 बैसाखी ठीक है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और ना एक काम और कर देना मोदी साहब, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को और तोड़ देना, जैसे यहाँ तोड़ा, हरियाणा में तोड़ दिया, पंजाब में तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में तोड़ दिया। अभी एक चवन्नी ज्यादा उछल रही थी, उस चवन्नी को ठीक तोड़ दिया। तो एक बार है ना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को और तोड़ दो। और हमारे को भरोसा है मोदी साहब के ऊपर, 2 महीने के अंदर अंदर तोड़ देंगे उसकी पार्टी को, दोनों की पार्टियों को तोड़ेंगे 2 महीने के अंदर अंदर, देख लेना। और इनके एक भी मांग नहीं मानेंगे, कैसे मान जाएंगे, विश्व गुरु है, विश्व गुरु कभी किसी की मांग नहीं मानता और ना ही मानेंगे, क्योंकि विश्व गुरु अपना रूप दिखाएगा। हमारे को उस दिन मजा आएगा जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्रियों को तोड़ देंगे ना, इनको बोलेंगे चलो भागो यहाँ से, बहुत डिमांड रख रहे थे। उस दिन मजा आएगा, तब इनका चेहरा देखने लायक होगा। इसलिए मैं कहता था राजनीति में कोई पार्टी अच्छी नहीं है मेरे भाई, कोई भी अच्छी नहीं है। अपनी खुद के अपने कैंडिडेट खड़े करो, खुद का कैंडिडेट खड़े करो, उनको जिताओ, उनको संसद में भेजो। पार्टियों के चक्कर में जब तक रहोगे तब तक देश का भला नहीं होगा, तब तक सूबे का भला नहीं होगा, जब तक पार्टियों के चक्कर में रहोगे। तो इन पार्टीबाजी का चक्कर छोड़ के ना अपने कैंडिडेट चुनना सीख लो। अभी सब ने एक ही चीज चुनी थी भाई, मोदी मोदी। पहले मंदिर शमशान घाट चाहिए थे, अब की बार पता नहीं क्या मांगा इन लोगों ने, तो वो चीज भी दे देंगे शायद मोदी साहब। जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे मोदी साहब, गारंटी है जो नीतीश कुमार बोल रहा है। और मुसलमानों का आरक्षण बिल्कुल छीनेंगे मोदी साहब, मुसलमानों को तो टाइट करने के लिए आए हैं, तभी तो हिंदू खुश रहेगा ना। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत कीमती होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।